हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीना फैशन स्टाइल्स। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कुर्ती की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लेन कुर्ती को हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, तो मैं इधर लेस लगा के डिज़ाइन करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीटर फैब्रिक, 1.5 मीटर इसमें कुर्ती के लिए जाता है और हाफ मीटर इसमें स्लीव्स के लिए ऐड करूँगी। तो मैंने लिया है पिंक शाइनी फैब्रिक, ये थोड़ा स्टिफ मटेरियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 1.5 मीटर फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 फोल्ड कर लिया है। ये मेरा ओपन साइड है और ये मेरा फोल्डेड साइड है। अभी हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। तो मैंने टोटल विड्थ लिया है 14 इंच और टोटल लेंथ मैंने लिया है 44 इंच। आप आपके हिसाब से आपको जितना लेंथ चाहिए उतना ले सकते हैं। तो सबसे पहले शोल्डर में मार्क करूंगी 8 इंच। आपका टोटल शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 कीजिए और आर्म होल में मार्क करूंगी 8.5 इंच। आपका टोटल आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 कीजिए। अब इन दोनों पॉइंट को हम जॉइन करेंगे। अब जहाँ पर हमारा आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ पर हम बस्ट लेंथ मार्क करेंगे। तो मैं मार्क कर रही हूँ 13.5 इंच। तो इसका फॉर्मूला है आपका टोटल बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.5 इंच लूजिंग के लिए ऐड कीजिए। अब जितना भी आर्म होल मैंने लिया था उसका सेंटर पॉइंट मैं मार्क करूँगी और वो है 4.2 इंच और वहाँ से मैं आर्म होल के लिए एक कर्व बनाऊँगी इस तरह। और 0.5 इंच आगे फ्रंट आर्म के लिए मैं और एक कर्व बनाऊंगी। नेक विड्थ में ले रही हूँ 4 इंच और फ्रंट नेक डीप में लूँगी 4.5 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। और बैक नेक डीप में ले रही हूँ 3.5 इंच। मुझे फ्रंट और बैक नेक के लिए राउंडेड कर्व चाहिए, तो मैं राउंडेड शेप दूंगी इस तरह। आप आपके हिसाब से जो भी शेप आपको चाहिए उस तरह आप शेप दे सकते हैं। तो ऊपर से मैं मार्क करूंगी 15 इंच। तो ये हमारा बन जाएगा वेस्ट लाइन। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। वेस्ट लेंथ मैं लूँगी 12.5 इंच। आपका टोटल वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 कीजिए प्लस 2.5 इंच लूजिंग के लिए ऐड कीजिए। तो वेस्ट लाइन से 6 इंच नीचे मैं एक लाइन ऐड करूँगी। तो ये हमारा बन जाएगा हिप लाइन। तो हिप साइज़ में मार्क करूँगी 14 इंच। यहाँ पर जो भी मैंने मेजरमेंट बताए हैं उसमें मैंने 3 to 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है कपड़े में, ताकि फ्यूचर में जब भी फिटिंग्स करना है तो मैं कर सकती हूँ। आप आपके हिसाब से 2 या 3 इंच ले सकते हैं, मैंने ज़्यादा ही लिया है इधर। तो इन सारे पॉइंट्स को मैंने इस तरह मिलाया है। अब जहाँ से मेरा हिप लाइन था वहाँ से नीचे तक मैं इस तरह स्लैंट लाइन ड्रॉ करूँगी। अब मेरे सारे मार्किंग हो गए हैं, तो मैं पहले बैक पार्ट की कटिंग करूँगी।
इसमें जो भी हमारा अंदर का हिस्सा था वो है हमारा बैक पार्ट। अब बचे हुए कपड़े को दोबारा हम इस तरह फोल्ड करेंगे और नेक एंड आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बन गया फ्रंट पार्ट। क्योंकि हमारी ये कुर्ती प्लेन है तो मैं फ्रंट नेक में लेसेस ऐड करके डिज़ाइन बनाऊंगी। इसके लिए मैंने फ्रंट में सेंटर पॉइंट में इस तरह एक लाइन ड्रॉ किया है। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी या आरी वर्क आता है तो आप स्टोन या बीड्स से या थ्रेड से जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए वो आप बना सकते हैं, लेकिन मैं इधर लेसेस से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो मैं 0.6 इंच गैप देते हुए थ्रू आउट नेक में इस तरह मार्किंग करूँगी। अगर आपकी लेस की विड्थ ज़्यादा है तो आप 1.5 इंच या 1 इंच छोड़ के गैप दे सकते हैं इस तरह। अगर आपके पास कोई भी प्लेन कुर्ती है और आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह लेसेस ऐड कर सकते हैं ताकि ये आपकी कुर्ती में अच्छा सा लुक देगा। तो पिंक कुर्ती में मैं लगाऊंगी गोल्डन लेस, क्योंकि गोल्ड कलर पिंक के साथ अच्छे से जाता है। अब जहाँ पर मैंने 0.6 इंच मार्क किया था वहाँ से मैं इस तरह लाइंस ड्रॉ करूँगी। तो इसे बनाने के बाद अब हम लाइनिंग फैब्रिक को कट करेंगे। इसके लिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर और इसे मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड किया है। और जैसे मैंने मेन फैब्रिक कट किया था उसी शेप में मैं लाइनिंग फैब्रिक भी कट करूँगी। अब मैं लाइनिंग को इस तरह रखूँगी और उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखूँगी। राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। अब यहाँ से मैं इस तरह एक स्टिचिंग दूंगी ऊपर के हिस्से में। तो ये मैंने सिलाई कर दिया है। अब हम इसे फ्लिप करेंगे। तो इसे फ्लिप करने के बाद जो भी हमारा राइट साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और नेक के ऊपर हम इस तरह एक कॉर्नर में सिलाई देंगे। तो ये हमारा बन गया फ्रंट पार्ट। अभी हम सेम प्रोसेस बैक पार्ट के लिए भी करेंगे।
तो ये हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों बन गए हैं। तो पहले बैक पार्ट रखेंगे और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह रखेंगे। राइट साइड इसके अंदर की तरफ होना चाहिए और इसके शोल्डर्स को हम स्टिच करेंगे। तो मैंने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए मैंने लिया है 0.5 मीटर सेम फैब्रिक। क्योंकि स्लीव्स की कटिंग बहुत बार मैंने दिखाया है तो इस बार मैं पैटर्न्स को रख के ट्रेस करूँगी। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो मेरे दोनों स्लीव्स इधर बन गए हैं। इसका टोटल लेंथ मैंने लिया है 14.5 इंच। मुझे 3/4 स्लीव्स चाहिए थे तो मैंने 14.5 इंच रखा। आप आपके हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब इन दोनों स्लीव्स को मैं कुर्ती के साथ अटैच करूँगी। जब भी आप स्लीव्स को अटैच करते हैं तो स्लीव्स को फोल्ड करके उसका सेंटर पॉइंट मार्क कीजिए और उस सेंटर पॉइंट को जो भी हमारा टॉप का सेंटर पॉइंट है उसके साथ मिलाइए और पिन से सिक्योर करके आप स्टिचिंग कीजिए तो आपका जो भी स्लीव है वो सेंटर में आ जाएगा। तो अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो मैंने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है इस तरह। अब स्लीव्स के एजेस को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। तो मैंने 4 मीटर का टोटल लेस लिया है तो इसे हम नेक एंड स्लीव्स के पार्ट में अटैच करेंगे। पहले मैं स्लीव्स के पार्ट में इस तरह रखूँगी और 2 स्ट्रिप्स में कट करूँगी। तो मैंने दोनों तरफ लेसेस अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम नेक पार्ट में भी लेसेस को लगाएंगे। तो जैसे मैंने मार्किंग किया था लेसेस लगाने के लिए, उसके ऊपर मैं बचे हुए लेस को इस तरह रखूँगी और जितना मुझे लेंथ चाहिए उतना मैं रख के कट करूँगी।
अगर आपके पास कोई भी प्लेन कुर्ती है तो आप इस तरह लेस ऐड करके कुर्ती को एक अच्छा सा नया लुक दे सकते हैं। आप देख सकते हैं जस्ट एक लेस के वजह से हमारे कुर्ती का कंप्लीट लुक चेंज हुआ है। अब कुर्ती को इस तरह फोल्ड कीजिए, राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। अब जहाँ पर हमने शोल्डर्स मार्क किए थे वहाँ से मैं लूँगी 19 इंच, तो वहाँ से नीचे तक 19 इंच मार्क कीजिए और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। अब साइड मेजरमेंट्स देते हुए जितना हमने लाइन ड्रॉ किया है नीचे वहाँ तक हम सिलाई दे देंगे। तो जहाँ तक मैंने 19 इंच मार्क किया था वहाँ तक मैंने सिलाई दे दिया है, इस तरह आप देख सकते हैं। अब सीधी साइड ऊपर की तरफ लाके जो भी हमारे ओपन साइड है नीचे उसे हम डबल फोल्ड अंदर की तरफ करेंगे और सिलाई दे देंगे। और कुर्ती के बॉटम एजेस को भी हम डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। तो ये हमारी कुर्ती बन गई है। मेरे पास सिर्फ 4 मीटर का गोल्डन लेस बचा था तो मैंने स्लीव्स एंड नेक के ऊपर इस तरह ऐड किया है। आप चाहे तो कुर्ती के नीचे के हिस्से में हॉरिजॉन्टली लेसेस को ऐड कर सकते हैं इस तरह। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आपने देख लिया मैंने किस तरह एक सिंपल कुर्ती को डिज़ाइनर कुर्ती में बना दिया। तो मैंने इसे गोल्डन प्लाजो पैंट एंड दुपट्टा के साथ पेयर अप किया है इस तरह। अगर आपको सर्कुलर प्लाजो पैंट की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो देखनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।